हेलो दोस्तों, तो मेरा सैलरी स्लिप आ गई है और ये मेरा सेकंड इंक्रीमेंट लगा हुआ है मेरा सैलरी स्लिप में। तो आप लोग दोस्तों का बहुत डिमांड था कि क्या रेलवे में भर्ती होते हैं ये ग्रुप डी में, तो क्या सैलरी बनेगी। तो हम लोग पॉइंट्समैन पद पर है, तैनात है अभी। चलिए, और इस बार क्या हुआ कि 1 तारीख से पहले ही हम लोग का सैलरी स्लिप अपडेट हो जाती थी, लेकिन किसी कारणवश इस बार सैलरी स्लिप अपडेट नहीं किया। चलिए सैलरी स्लिप दिखाते हैं दोस्तों। तो ये मेरा सैलरी स्लिप है जिसमें नाम हो गया, मेरा नाम है जो हम ब्लर कर चुके हैं। हम लोग पॉइंट्समैन बी पद पर हैं और लगभग ये पॉइंट्समैन बी से ए जाने में लगभग 2 साल सर्विस पीरियड होना चाहिए। और हम लोग डिपार्टमेंट में ऑपरेटिंग में आते हैं और फिलहाल हम हुबली स्टेशन के बाईपास स्टेशन में काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ ना यूबीएल की जगह हम लोग का नाम चेंज होना था, लेकिन चेंज हुआ नहीं। और ये बिल यूनिट है जो हम ब्लर करके रखे हैं, और आधार कार्ड नंबर भी ब्लर करके रखा जाता है। 31 दिन का टाइम पीरियड है और टोटल ग्रोस बना है 35,654 रुपया। चलिए अब दिखाते हैं कि ग्रोस बना है तो क्या क्या बना है। तो बेसिक पे हमारा 19,100 हो गया, और उसका अभी 53% डियरेंस अलाउंस चल रहा है, मतलब महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, तो वो आपको दिया जाता है। वो देने के बाद आपको हाउस रेंट भी मिलता है। अलग अलग शहर पे अलग अलग हाउस रेंट मिलते हैं। रेलवे के अनुसार पूरे भारत को 3 शहर में आयोजित किया जाता है, एक्स वाई जेड। एक्स में 10% दिया जाता है, वाई में 20% और जेड में 30% दिया जाता है। तो हमारे शहर आता है वाई कैटेगरी में, और वाई कैटेगरी में 20% दिया जाता है। तो उसके हिसाब से मेरा 3820 रुपया बना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है रूम से आने और जाने का भाड़ा होता है, जो आप ड्यूटी का आते हैं जाते हैं, ये जो खर्च बैठता है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि 1377 रुपया बना है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, एक्चुअली मेरा इस नाइट बहुत कम किए थे क्योंकि हम छुट्टी पे थे। हम लगभग 15 दिन गांव गए हुए थे, जिसके कारण से हम 4 ही नाइट गए थे, और 4 नाइट का लगभग 754 रुपया बना। नहीं तो 1600-1700 से प्लस ही बनता है मेरा नाइट। और नेशनल हॉलीडे एक पड़ा था 25 दिसंबर को, तो ये नेशनल हॉलीडे 480 रुपया मिलता है। ये तो रही मेरी सैलरी क्या बनी, लेकिन इसके बाद हमारी सैलरी की कुछ कटौतियाँ भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस स्कीम जो है के तहत हमारे 30 रुपया को काट लिया जाता है। फिर उसके बाद एनपीएस जो कि हमारा पेंशन फंड है, वो 2922 रुपया काटा है। और ये करना, हम लोग अदर स्टेट में रह रहे हैं, एक्चुअली हमारा स्टेट कुछ और है, हमारा झारखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, और ये कर्नाटका में आकर ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशन टैक्स करके लेता है 200 रुपया। और साथ ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है, एक से देने के तो कोई देता नहीं है, लेकिन हमारा सैलरी से कट कर ली जाती है। इस बहाने 100 रुपया कट कर लिया जाता है। इस प्रकार हमारी सैलरी जो बनी थी 35,654 बना था, और टोटल डिडक्शन करने के बाद मेरा 32,402 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। और आप लोग बताएं, क्या ये सैलरी काफ़ी है? एक्चुअली ग्रुप डी में हम लोग का ही सबसे कम सैलरी आती है, क्योंकि हम लोग का भाग दौड़ वाली ड्यूटी बहुत कम होती है, तो टीए बनता नहीं है। और बाकी जैसे टीएम 4 में इस सब में इन लोग का टीए बनता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है इन लोग का। हमारा भी एलआर पॉइंट्समैन को टीए बनता है, उन लोग का काफ़ी लगभग मंथली का 10 टीए बन गया तो 5,000 प्लस आ जाता है। टोटल मैक्सिमम टीए 15 टीए ही क्लेम कर पाते हैं। 15 टीए क्लेम कर सकते हैं, मतलब 15 दिन ही एक अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी का में ड्यूटी करेंगे। मतलब मिनिमम 8 किलोमीटर होना चाहिए, तभी टीए क्लेम हो सकता है। और वो 8 किलोमीटर दूरी पे यदि ड्यूटी करते हैं तो टीए क्लेम हो जाती है। और इस प्रकार सैलरी का स्लिप बनकर आता है दोस्तों। तो मैंने आपके सामने इतना बेहतरीन सैलरी स्लिप लाया और उसके अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। कृपया आप लोग मेरे चैनल में जाएं और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे के अपडेट देता रहूं।